खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे पाइथन के एक बहुत ही ज़बरदस्त लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले डेटा स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेट्स की। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि सेट्स आखिर रिवायती स्ट्रक्चर से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज के सेशन के एजेंडे में हम पाइथन सेट्स का बुनियादी तारुफ, हैशिंग की ताकत, कुछ इंतहाई अहम फंक्शंस, एम्प्टी सेट का मशहूर जाल, रियाजियाती ऑपरेशंस और आखिर में टपल्स की एक छोटी सी खामी को तेजी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन सेट्स का तारुफ और उसके बुनियादी उसूल। देखें, यहाँ याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि एक सेट दरअसल बिल्कुल मुनफर्द यानी यूनिक और बेतरतीब अनासर का एक मजमुआ है, बिल्कुल रिवायती रियाजी की तरह। हम उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। लिस्ट या टपल में तो स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, लेकिन सेट की असल पहचान ही ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ये एक तरह से उसकी सिग्नेचर लुक है। और अब इसका कमाल देखें। फर्ज करें कि एक सेट में एक जैसी कई वैल्यूज डाल दी गई हैं, जैसे कि नंबर 56 को बार बार लिख दिया गया है, तो क्या होगा? तमाम डुप्लीकेट्स जादू की तरह फौरन गायब हो जाएंगे। आउटपुट में 56 सिर्फ एक बार नजर आएगा। और मजे की बात, बल्कि हैरत की बात यह है कि जो तरतीब इनपुट में दी गई थी वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी। आउटपुट बिल्कुल बेतरतीब यानी शफल होकर सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं हैशिंग की ताकत और उसके अंदरूनी मैकेनिज्म की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब होता कैसे है। असल में सेट के अंदर जाने वाली हर वैल्यू एक गैर मरी यानी इनविजिबल हैशिंग के अमल से गुजरती है। होता कुछ यूं है कि पहले वैल्यू को पकड़ा जाता है, फिर इस पर एक मैथमेटिकल हैशिंग अप्लाई करके एक खास हैश वैल्यू जनरेट की जाती है, और फिर इस वैल्यू को इनपुट की तरतीब के बजाय इस नई हैश वैल्यू की बुनियाद पर मेमोरी में सेव कर लिया जाता है। बस यही वो वजह है कि असल तरतीब कभी बरकरार नहीं रहती। तो भाई, इस तरतीब और सीक्वेंस को कुर्बान करने की आखिर ज़रूरत क्या है? इसका जवाब है बेपनाह स्पीड। हैशिंग डेटा को सेव करने और इसे वापस फेच करने की रफ्तार को इतना ड्रामेटिक तौर पर बढ़ा देती है कि जिसका हम आमतौर पर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब मकसद डेटा को बिजली की सी तेज़ी से ढूंढना हो तो इस तरतीब को छोड़ देना वाक़तन एक ज़बरदस्त फैसला साबित होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी अहम सेट फंक्शंस और उनका अमली इस्तेमाल। यहाँ एक लम्हे के लिए ये सवाल पैदा होता है कि अगर अनासिर हैश वैल्यूज़ की वजह से मेमोरी में इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो ये कैसे चेक किया जाएगा कि कोई ख़ास नंबर इस सेट में मौजूद है भी या नहीं? खैर, इस काम के लिए पाइथन में एक बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड मौजूद है। हम बड़ी आसानी से बस इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फौरन ट्रू या फॉल्स में जवाब दे देता है कि वैल्यू अंदर है या नहीं। इसी तरह अगर ये जानना हो कि कुल कितने यूनिक आइटम्स मौजूद हैं, तो बस लेन का फंक्शन लगाएं और जवाब हाजिर। और हाँ, अगर कभी कंफ्यूजन हो कि डेटा की क्लास कौन सी है, तो टाइप फंक्शन सेकंडों में बता देगा कि भाई ये एक सेट ही है। अब बारी है चौथे हिस्से की, खाली सीट का जाल, यानी एक बहुत ही आम सिंटैक्स ट्रैप। यहाँ एक बहुत ही मशहूर जाल बिछा होता है जिसमें अक्सर गलती हो जाती है। होता यह है कि अगर सिर्फ खाली कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी जाएं तो पाइथन उसे सेट नहीं बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट एक डिक्शनरी समझ लेता है। जी हाँ, तो अगर वाकई एक खाली सेट बनाना मकसूद है तो लाजमी तौर पर सेट फंक्शन का ही वाज़े इस्तेमाल करना होगा, वरना समझे कि कोड में गड़बड़ पक्की है। चलें, अब देखते हैं पांचवा हिस्सा, रियाजियाती सेट ऑपरेशंस, यानी बचपन वाले वेन डायग्राम्स अब सीधे कोडिंग में। ये सेट्स की असल सुपर पावर है। चंद छोटी छोटी अलामतों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पेचीदा ऑपरेशंस चुटकियों में किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर माइनस के साइन से दो सेट्स का डिफरेंस निकाला जा सकता है। पाइप की अलामत लगाएं तो दो सेट्स आपस में मिलकर एक मुकम्मल यूनियन बन जाते हैं। अगर सिर्फ वो डाटा चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तो बस एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल करें जो इंटरसेक्शन निकाल देगा, और कैरेट साइन उन अनासर को निकाल लाता है जो दोनों में हरगिज मुश्तरक नहीं होते। ये वाकई लाजवाब फंक्शनैलिटी है। और अब आखिरी हिस्सा, टिपल्स की एक छोटी सी खामी जो बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। सेशन को ख़त्म करने से पहले डेटा स्ट्रक्चर से ही जुड़ी एक और छोटी सी लेकिन इंतहाई अहम बात। अगर कभी एक ऐसा टपल बनाना पड़ जाए जिसमें सिर्फ एक ही उनसर यानी सिंगल आइटम हो, तो उसके आखिर में एक कॉमा लगाना फ़र्ज़ है, बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि अगर वो छोटा सा कॉमा लगाना रह जाए तो पाइथन इन ब्रैकेट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देगा और समझेगा कि ये बस एक आम सा मैथ का नंबर या इंटीजर है। बस एक छोटी सी गलती और पूरे कोड की मंतिक धड़ाम से नीचे गिर सकती है। तो इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वो एक अकेला कॉमा हकीकी मानों में गेम चेंजर साबित होता है।
तो खुलासा ये है कि सेट्स ने ये साबित कर दिया है कि कभी-कभी तरतीब को कुर्बान करने से ही बेपनाह रफ्तार और ज़बरदस्त रियाजियाती ताकत हासिल होती है। लेकिन ये सब जानने के बाद जहन में एक सवाल ज़रूर उभरता है। अगर पाइथन के एक सादा से डेटा स्ट्रक्चर में इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी और इतने गहरे राज छुपे हैं, तो रोज़मर्रा कोड की सतह के बिल्कुल नीचे मज़ीद क्या कुछ छुपा होगा जो दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।